सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक जो हमने चीज़ें कवर कर ली थी वो थी फॉर्मल इनविटेशन हमने कर लिया कवर, जिसमें हमने कार्ड और फॉर्मल लेटर इनविटेशन देखा। फिर हमने इनफॉर्मल इनविटेशन किया और अब हम जो करने जा रहे हैं वो है फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई। देखो, जैसे कि आपने चीफ गेस्ट को अपने इनॉग्रेशन या किसी भी ओकेजन पे बुलाया, किसी भी चीफ गेस्ट को, तो आपने ना उससे, अगर आपको याद हो तो हमने जो फॉर्मल इनविटेशन करी थी लेटर फॉर्म में, उसके लास्ट में लिखा भी था कि आप अपनी अवेलेबिलिटी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर मैं किसी चीफ गेस्ट को अपने यहाँ बुलाना चाह रही हूँ तो मैंने उसको एक लेटर लिखी, फॉर्मल वे में एक इनविटेशन लेटर लिखी, जिसके लास्ट में मैंने ये चीज़ ज़रूर लिखी कि अगर आप आ सकोगे या अगर आप आओगे तो प्लीज़ आप अवेलेबिलिटी यानी अपनी एक्सेप्टेंस या अपना रिजेक्शन जो है वो हमें ईमेल या लिख के भेज दीजिए। तो फॉर्मल इनविटेशन का अब हमें क्या करना है, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देखना है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई करना। तो अगेन बच्चा जी, ये बनेगा कैसे? तो फॉर्मल इनविटेशन आप एक बॉक्स में लिखोगे। मैंने यहाँ पर ना ऑलरेडी एक फॉर्मेट छोटा सा तैयार किया है। पहले मैं इसी फॉर्मेट को यूज़ करूँगी फॉर एक्सेप्टेंस और फिर इसी फॉर्मेट को यूज़ करूँगी फॉर द रिजेक्शन। यहाँ पर है डैश थैंक्स डैश फॉर द इन्विटेशन टू द, यहाँ पर डैश ऑन दिस द डैश एट दिस एट दैट ही कन्फर्म हिज प्रेजेंस विद द ग्रेट प्लेजर। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, फॉर्मल एक्सेप्टेंस कर रहे हो। अब यहाँ पर इनमें फिल क्या करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल तैयार करी है। देखो, लिखा है यू आर नवीन जैन ऑफ न्यू दिल्ली। आपका नाम क्या है? नवीन जैन। कहाँ के रहने वाले हो? न्यू दिल्ली। योर फ्रेंड इज GL बांसल ऑफ 23 सुंदर नगर, न्यू दिल्ली। आपका जो फ्रेंड है वो है GL बांसल है, जो कि 23 सुंदर नगर का रहने वाला है। ड्राफ्ट फॉर्मल रिप्लाई, आपने एक फॉर्मल रिप्लाई तैयार करना है जिसमें आप अपनी एक्सप्रेशन दोगे कि आप उसकी इनॉग्रेशन जो उसने शोरूम की करी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर एक्सेप्टेंस टू अटेंड द इनॉग्रेशन ऑफ शोरूम, जो कि शोरूम का नाम क्या है? बांसल एंड सन्स। कहाँ पर है? ऑन संडे। किस दिन है? ऑन संडे। कब? द 20 मई 2023। कितने बजे? 11 बजे। और कहाँ पर है? एट B12 रोहिणी। अब आपने इसमें क्या देनी है? अपनी एक्सेप्टेंस देनी है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट वाली ब्लैंक है, इस ब्लैंक में आप लिखोगे अपना नाम। अपना नाम मतलब जो ये एक्सेप्टेंस देने जा रहे हैं। यहाँ पर नवीन जैन अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है किसको? GL बांसल को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मिस्टर नवीन जैन। मिस्टर नवीन जैन जिसने ये एक्सेप्टेंस लिखनी है, सबसे पहले उसका नेम आएगा मिस्टर नवीन जैन। थैंक्स, किसको थैंक्स करेंगे? जिसने उनको इनवाइट किया है अपने फंक्शन में। तो इनविटेशन किसकी ओर से है? GL बांसल की ओर से। मिस्टर नवीन जैन थैंक्स GL बांसल फॉर द इनविटेशन टू द, यहाँ पर ओकेजन, नेक्स्ट ब्लैंक में आपने ओकेजन लिखना है कि वो इनविटेशन किसके लिए है। इनॉग्रेशन के लिए है, कोई स्पोर्ट्स मीट के लिए है, या फिर कोई चीफ गेस्ट पे आपको बुलाया गया है, वहाँ पर कोई इनविटेशन है, तो वहाँ यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ओकेजन। मैं बार बार बच्चा बोल रही, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिसकी ओर से आप एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का रिप्लाई लिख रहे हो, सबसे पहले उसका नेम लिखोगे। मिस्टर नवीन जैन, मिस्टर नवीन जैन थैंक्स मिस्टर GL बांसल, क्योंकि GL बांसल ने उन्हें क्या किया है? इनवाइट। तो GL बांसल टू इनवाइट फॉर द इनविटेशन टू द, किस चीज़ की इनविटेशन है? टू द, ओकेजन क्या था? टू द इनॉग्रेशन, टू द इनॉग्रेशन ऑफ शोरूम। शोरूम का नाम क्या है? बांसल एंड सन्स। टू द इनॉग्रेशन ऑफ शोरूम बांसल एंड सन्स ऑन, कब है? ऑन संडे। द, संडे के बाद ये जो द है यहाँ पे डेट, संडे को कितनी डेट बनेगी? 20 मई 2023 एट कितने बजे? 11 बजे। एट 11 AM एट कहाँ पर? B12 रोहिणी। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है रिप्लाई का।
जिसमें आप फॉर्मल एक्सेप्टेंस दे रहे हो मिस्टर नवीन जैन, जो कि ये एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। थैंक्स मिस्टर JL बांसल, जिन्होंने इनविटेशन भेजा था। फॉर द इनविटेशन, किसके लिए? ओकेजन लिखना है, टू द इनॉग्रेशन ऑफ द शोरूम बांसल एंड सन्स। किस दिन? ऑन संडे। कितनी तारीख को? 20 मई 2023 को। एट कितने बजे? 11 बजे। कहाँ पर? एट B12 रोहिणी। ही कन्फर्म्स, अब ही कौन है? मिस्टर नवीन जैन। मिस्टर नवीन जैन है तो ही कन्फर्म्स हिज प्रेजेंस विद द ग्रेट प्लेजर, और यहाँ पर आप इसको क्या कर दोगे? इनक्लोज्ड। ये किस चीज़ का है? एक्सेप्टेंस का, फॉर्मल एक्सेप्टेंस का। मेक श्योर बच्चा, अगर आपने यहाँ पर सच एज जैसे मैरिज पर्पस के लिए जो कार्ड रहते ना, तो उसमें अगर मान लीजिए आपने यूज़ किया है मिस्टर एंड मिसेस ABC, थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस CDE, यानी अगर आप मिस्टर एंड मिसेस यूज़ करोगे तो यहाँ पर ही की जगह क्या आ जाएगा? दे कन्फर्म हिज की जगह देयर प्रेजेंस विद द ग्रेट प्लेजर। मेक श्योर कि अगर इंडिविजुअल का लिख रहे हो नेम तो ही और शी, हिज एंड हर। अगर आपने मिस्टर एंड मिसेस नवीन जैन लिखा होता और यहाँ लिखा होता मिस्टर एंड मिसेस G.J. बांसल, तो यहाँ पर आता दे कन्फर्म देयर प्रेजेंस विद द ग्रेट प्लेजर, और यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस क्या हो जाती? खत्म। अब मैं इसी को ना एक जो है वो रिजेक्शन पर्पस के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। तो ड्राफ्ट फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग या एक्सप्रेसिंग योर रिजेक्शन, योर इनएबिलिटी। रिजेक्शन को आप लिख सकते हो इनएबिलिटी, कि आप वहाँ पर नहीं आ सकते, योर इनएबिलिटी टू अटेंड द इनॉग्रेशन। तो सेम बच्चा यही फॉर्मेट रहेगा। मिस्टर नवीन जैन, थैंक्स मिस्टर G.J. बांसल for the invitation to the inauguration of showroom Bansal and Sons on Sunday, the 20th May 2023 at 11 AM at B12 रोहिणी। अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर for rejection आप ये लाइन यूज़ नहीं करोगे। रिजेक्शन के लिए आप किसका यूज़ करोगे? तो आप लिखोगे he expressed his inability, to present on the occasion due to some prior मतलब होती है पहले, due to some prior commitments। तो ये लाइन आप कब लिखोगे? जब आपको क्या करनी होगी? रिजेक्शन। देखो ये फॉर्मेट हम सेम रखेंगे। ये वाली लाइन आप यूज़ करोगे अगर आप एक्सेप्टेंस लिख रहे हो। ये लाइन हम यूज़ करेंगे अगर हमारा रिप्लाई किस चीज़ का है? रिजेक्शन का। यानी रिजेक्शन में ही एक्सप्रेस एज इनएबिलिटी इकट्ठा है, ठीक है? इनएबिलिटी टू प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट। बच्चा मेक श्योर अगर आप यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस लिखोगे तो यहाँ पर ही की जगह क्या आ जाएगा? दे। हिज की जगह क्या आ जाएगा? देयर। इनएबिलिटी टू प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक ही हमने फॉर्मेट में एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का, वो भी कौन सा? फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई जो है वो हमने तैयार किया। तो होप कि आपको ये भी उतने ही अच्छे से समझ आ चुका होगा जैसे कि पुराने टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। इन केस अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप जब मर्जी मेरे से पूछ सकते हो इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।